नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो आज हम कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बारे में कुछ एडवांटेज इसके, कुछ डिसएडवांटेज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जैसे कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको इस चैनल को लाइक और शेयर करना है, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को भी लेके आए हैं, जिससे कि कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं बोलूँ जो कंप्यूटर आप ट्रिपल सी के लिए यूज़ होता है या जीएस के तौर पर कंप्यूटर का वर्क होता है, यानी कि कंप्यूटर जो है दोस्तों जीएस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस यूपी ट्रिपल एस सी या अदर एग्ज़ाम्स में अब ट्रिपल सी का कोर्स भी मांगा जा रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जानकारी जो कि ट्रिपल सी को क्लियर कर सके, और इसी के साथ आपको एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर के जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं उसको क्लियर करा है, तथा बैंकिंग सेक्टर में लगभग 20 से 40 नंबर के कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है, तो आप उसको भी क्लियर कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या दिया गया है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। सीधा सीधा अगर मैं इसको आपको समझाऊं, कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। यानी कि आप कंप्यूटर को कुछ भी रॉ मटेरियल देते हो, कुछ भी रॉ इंफॉर्मेशन, जिससे कि कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकल सके, तो वो बेसिक काम कंप्यूटर का है। अगर मैं एक और लैंग्वेज में इसको बोलूं, यानी कि जिसमें कहा जाएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। इसमें डाटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, और अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कुछ लोग मशीन कहते हैं, कुछ लोग डिवाइस। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कि मशीन होता है। चलिए हम इसको डिफरेंस समझते हैं मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। अगर हम मशीन की बात करें तो दोस्तों, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं जहां गियर वगैरह का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, गियर वगैरह का या पिस्टन का यूज़ किया जाता है, हैमरिंग की जाती है, वो हमारा मशीन होता है। ये मैं एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिससे कि सभी को ईजिली समझ में आ जाए। जैसे कि आप देखते हो साइकिल एक मशीन है, गियर वगैरह का यूज़ किया जाता है। कार है, बाइक है, ये एक तरीके से मशीन है, क्योंकि यहाँ गियर भी कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। पिस्टन वगैरह, हैमर वगैरह, पिस्टन का मतलब आपका क्या होता है कि हैमरिंग होती है, तो ये मशीन का वर्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि आप मशीन देखो, कई प्रकार के मशीन है, या अगर हम बोले जो कंप्यूटर में आप रोबोट्स देखते हैं, रोबोट भी मशीन होता है, ना कि डिवाइस होता है, क्योंकि यहाँ भी गियर के कॉम्बिनेशन से ही एक रोबोट अपने हाथों पैरों को मूवमेंट कर सकता है या अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वह डिवाइस होगा जिसमें कि आप एक आईसी देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये एक मदरबोर्ड है। क्लियर? मदरबोर्ड मतलब पूरा चिप है, इस चिप के अंदर ही पूरा सर्किट। आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर हम मोबाइल फ़ोन में देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन में आप क्या देखेंगे कि अगर उसको ओपन करके देखते हैं तो एक सिंगल प्लेट होती, एक चिप होती है, एक आईसी होती है, जिसके अंतर्गत हम पूरा जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनको इंस्टॉल किया जाता है। तो इस प्रकार का जो भी मशीन या इक्विपमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न दिखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी आपने रिपेयर करते हुए देखा है तो जब इसका बैग खोला जाता है पीछे से कवर, तो नीचे एक सीआरटी कैथोड रे ट्यूब के जस्ट नीचे एक इसी तरीके का मदरबोर्ड लगा होता है। जो भी टीवी रिपेयर व्यक्ति होता है वो उसको रिपेयर कर लेता है, और इसके अंतर्गत आपका देख रहा दोस्तों, ये मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैं अगर बेसिक बात करूं, सीधा सीधा जहां गियर वगैरह का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो उसे हम
दोस्तों जहां हम गियर वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसे हम मशीन कहेंगे, और जहां पर एक सिंगल चिप का यूज़ किया जाता है, चिप के माध्यम से हम सारे काम करवाते हैं, वो एक डिवाइस होता है। अब कंप्यूटर की बेसिक बात ये थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां पर चिप सर्किट का यूज़ किया जाता है। बेसिक वर्क जो कंप्यूटर का है वो है, आप बेसिक वर्क जो कंप्यूटर का है मैं वेन डायग्राम के मतलब यहाँ वर्किंग डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देखो कि कंप्यूटर का बेसिक वर्क या बेसिक डायग्राम जो दिया गया वो इस तरीके से है। इसमें इनपुट डिवाइस होगा, इसके बाद मिड में आप देख रहे हो ये सीपीयू है, सीपीयू कॉम्बिनेशन होता है एएलयू सीयू एमयू और आउटपुट डिवाइस। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कंप्यूटर का बेसिक वर्क ये होता है कि यूज़र से यूज़र की लैंग्वेज में इनपुट लेना, यानी कि कंप्यूटर जो यूज़र होता है, यूज़र कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है वो यूज़र होगा। अब यूज़र से यूज़र की भाषा, यूज़र की भाषा का मतलब जैसे कि हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, इस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उस इनपुट को कंप्यूटर या इनपुट डिवाइस जो है वो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू को पकड़ा देते हैं। अब सीपीयू क्या करता है, एएलयू सीयू इनके माध्यम से उस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर से 0 1 के फॉर्म में आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड कर देता है। और आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, जो सीपीयू से आपको जो प्रोसेसर से जो 0 1 के फॉर्म में मिलता है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब यानी कि इंसान जिस भाषा को समझ सके उस भाषा में वो कन्वर्ट करके देता है। दोस्तों सीपीयू बेसिकली जो बना होता है वो एएलयू सीयू एमयू, एएलयू का मतलब होता है, ये मतलब मैं बाद में बताऊंगा। तो एएलयू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ गलती की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अगर हम एएलयू के फुल फॉर्म की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा दिया है अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, तीसरा दिया है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, चौथा दिया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो जहां तक है मैक्सिमम कुछ लोगों का आंसर होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कुछ लोगों का आंसर होगा अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ स्पष्ट बता दूँ, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी वेरिएबल दो जो एंड है, एंड से पहले और बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो सेम फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब देखो पहला क्या है अरिथमेटिक, तो दूसरा लॉजिक। क्लियर हो रही बात, दोनों सेम है। थर्ड में देखो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी यहाँ पर देखो अरिथमेटिक के बाद एल लगा दोनों में एल लगा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। अगर हम यहाँ प्रायोरिटी की बात करें तो पहले ही ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है ऑप्शन 5 1 और 3 नहीं दिया गया है तो आप फर्स्ट को प्रायोरिटी जो पहले मिलता है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लियर हो रही बात, तो ये ध्यान रखिएगा कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ये दोनों ही सही है। इसके बाद दोस्तों सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना, जबकि एएलयू में अरिथमेटिक एंड लॉजिक, अरिथमेटिक का काम होता है कैलकुलेशन करने का। जैसे मैथमेटिकल हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके के वर्क का इस तरीके के जो वर्क हैं वो आपका अरिथमेटिक पार्ट करता है, लॉजिकल पार्ट डिसीजन लेने का काम करता है। इसके बाद एमयू का फुल फॉर्म होगा मेमोरी यूनिट। यहाँ पर हम कोई भी डेटा कोई भी वर्क करते हैं तो उसको एज अ मेमोरी के तौर पर, यानी कि उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जैसे हमें लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कोई भी काम करने से पहले उसको माइंड में पहले सेट करेगा, इसके बाद कैलकुलेशन प्रोसेस करके देगा। उसी तरीके से कंप्यूटर भी करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ये करता है कि जो भी इनपुट दिया जाता है उसको सबसे पहले वो एमयू मेमोरी यूनिट में रख देता है। मेमोरी यूनिट में रखने के बाद वो मेमोरी यूनिट में रखता है, मेमोरी यूनिट में रखने के बाद इसके बाद सीयू एएलयू के माध्यम से प्रोसेसिंग करता है, सीयू एएलयू के माध्यम से प्रोसेसिंग करता है और फाइनल रिजल्ट देके आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्लियर हो रहा दोस्तों। इसके बाद कंप्यूटर का जनक कौन है, सबसे पहली बात कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, यानी कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था, वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसीलिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना, कैलकुलेशन करना। इसीलिए इसका बेसिक जो स्टार्टिंग में बेसिक काम था वो केवल कैलकुलेशन था, यानी कि जोड़ घटाने का ही काम था। बाद में ये अपडेट होता गया और आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स आप देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है गणना। क्लियर हो रही बात? इसी के साथ कंप्यूटर को जो यूज़र चलाता है, जो व्यक्ति चलाता है, उसे यूज़र कहते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो कंप्यूटर के जनक की बात की जा रही है। क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर हम कहें तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होंगे? चार्ल्स बेबेज, यानी कि कंप्यूटर के पिताजी हैं चार्ल्स बेबेज। अब एक प्रश्न यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि मदर कौन है, कंप्यूटर की माँ कौन है? पिताजी है तो माँ भी होंगी। तो देखिए दोस्तों, माँ जो है वो लेडी एडा लावलेस है। लेडी एडा लावलेस है, यानी कि उन्होंने एडा लैंग्वेज डेवलप की थी। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो थी एडा लैंग्वेज, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उन्होंने अपने नाम पर ही एडा लैंग्वेज रखा था और उनका नाम था लेडी अडा लावलेस, जो कि मदर ऑफ कंप्यूटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि कंप्यूटर की जो मदर है वो कौन है। इसके बाद कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसान की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे आप जानते हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इनमें पहला पॉइंट है हाई स्पीड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं हाई स्पीड मतलब एक ह्यूमन से अगर कंपेयर करें तो ह्यूमन उतनी तेज़ी से कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा जितनी तेज़ी से कैलकुलेशन आपका कंप्यूटर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर एक तेज़ गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर हम इंसान तुलना में बहुत तेज़ गति से कार्य कर सकता है। हमें बहुत ज़्यादा डाटा को एक प्रोसेस करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर स्पीड को माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड से मापा जाता है। दोस्तों यहाँ मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो सीधा सीधा ये है कि जो कंप्यूटर वो ह्यूमन बीइंग की तुलना में बहुत फास्ट वे में कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत फास्ट वे में कार्य कर सकता है। तो ये एक इसका पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज एक्यूरेसी। हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत गलती कर देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं फिर भी हम गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर गलती नहीं करता है, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। यानी कंप्यूटर तेज़ होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है। यह सही इनपुट देने पर सही आउटपुट ही देता है। इसकी गणना 100% एरर फ्री होती है। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। सीधा सीधा जनरल लैंग्वेज में मैंने बोला कि इंसान गलती कर सकता है प्लस कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट होगा स्टोरेज कैपेसिटी। दोस्तों हम अपने माइंड में बहुत बातें याद नहीं रख सकते या माइंड पे नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बचपन में कुछ देखा या कोई भी बात देखी हो, या कोई भी सीन आपने देखा हो, कोई वर्क है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में जीएस वगैरह पढ़ते हैं या मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं, तो इनमें कॉन्सेप्ट आप पढ़ने के बाद माइंड में स्टोर करते हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में आप एक बार स्टोर कर देते हैं, इसके बाद ये सालों साल सेम एज इट इज़ रहता है। जैसे आप कंप्यूटर में सेव करेंगे उसी तरीके का ये रहेगा। तो मानव की तुलना में कंप्यूटर मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर मेमोरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जो हम इंसान नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास भगवान ने जो दिया है वो लिमिटेड मेमोरी दी है दोस्तों, जबकि कंप्यूटर के पास अनलिमिटेड मेमोरी है। दोस्तों कंप्यूटर पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स को रख सकता है, लेकिन हम नहीं रख सकते, इंसान नहीं रख सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, इमेज सब रख सकते हैं। किसी कंप्यूटर की स्मृति को दूसरे कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर का जो स्टोरेज है हम किसी दूसरे कंप्यूटर में, या कंप्यूटर का जो डेटा है वो किसी दूसरे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंसान के माइंड में जो डेटा भरा जाता है, यानी कि जो डेटा होता है, उस डेटा को हम दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है परिश्रमी। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को आप लगातार 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, वर्ष के 365 दिन लगातार वर्क कर सकते हैं, यानी कि वर्क करवा सकते हैं। वो लगातार काम कर सकता है। लेकिन जहाँ इंसान है वो कुछ घंटे काम करता है, इसके बाद थक जाता है, उसको आराम की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। क्लियर हो रही बात है। इसके बाद करते हैं स्वचालितता। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इंसान को कोई भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है,
कि उसको बार बार बताना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं, जबकि कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार आप उस चीज़ को सेट कर दीजिए, इसके बाद आपको उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप पूरी तरीके से उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। यानी कि ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी खूबी है, यह सौंपे गए कार्य को अपने आप पूरा कर देता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? इसके बाद कम्युनिकेशन, बातचीत, यानी कि अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के माध्यम से ही हम एक बहुत दूर या बहुत दूर खड़े व्यक्ति से बात कर सकते हैं, या बहुत दूर अपने मित्र, जैसे कि हम एक प्लेस पे है, वो किसी दूसरे प्लेस पे या दुनिया के किसी भी छोर पर है, हम उससे डायरेक्टली कंप्यूटर के माध्यम से बात कर सकते हैं। जबकि अगर हम मैन्युअली बात करें तो मैन्युअली इंसान देख के एक दूसरे के सामने ही बात कर सकता है। तीसरा है कार्य विविधता। दोस्तों, कंप्यूटर कई तरीके के काम कर सकता है, हर क्षेत्र में काम कर सकता है, जबकि इंसान क्या है, पर्टिकुलर एक ही एरिया के लिए कार्य कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर केवल मेडिकल फील्ड में ही वर्क कर सकता है, क्लिनिकल वर्क कर सकता है, वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता है, और इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता है। इसी तरीके से एक डिज़ाइनर जो है, उस एक प्रोग्रामर अलग होगा, डिज़ाइनर अलग होगा। प्रोग्रामर का काम सॉफ्टवेयर को बनाने का काम है, डिज़ाइनर का काम डिज़ाइन करना, उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम है। यानी कि एक डिज़ाइनर जो है वो लैंग्वेज पे काम नहीं कर सकता है, और एक लैंग्वेज वाला व्यक्ति डिज़ाइन पे नहीं कर सकता है। ये एक नॉर्मल था। वैसे देखा जाए तो यदि आप सीखते हो तो एक दो फील्ड में वर्क कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं जैसे 2 7 3 फील्ड में वर्क कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कई सारे क्षेत्रों में कर सको। जबकि कंप्यूटर क्या है, एक साथ कई अलग अलग कार्य कर सकता है, गाना भी सुना सकता है, आपको वीडियो भी दिखा सकता है, आपके कैलकुलेशन भी कर सकता है, गेमिंग भी खिला सकता है। इस तरीके से ये कई कार्य करता है, यानी कि कार्य विविधताएँ होती हैं। इसी के बाद भरोसेमंद। देखिए दोस्तों, इंसान दगा दे जाता है, ह्यूमन बीइंग दगा दे जाता है, यानी कि अगर कहा जाए ह्यूमन बीइंग भरोसा तोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों, कंप्यूटर पर जो भी बातें आप रखते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही रहते हैं जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते। यानी कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय उपकरण है, इसका जीवन कई वर्षों तक रहता है, इसलिए हम इस पर लंबे समय तक कार्य किया जा सकता है। और कंप्यूटर पार्ट्स को आसानी से रिप्लेस और मेंटेन भी किया जा सकता है, जबकि इंसान की बात करें तो ईज़िली रिप्लेस करना, समझ सकते हो, जो गॉड ने दिया है वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, कुछ पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी ह्यूमन बॉडी में या कई पार्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट, उनको हम रिप्लेस कर सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कि एडवांटेज कंप्यूटर के। इसके बाद 9th होगा नेचर फ्रेंडली, प्रकृति की रक्षा। कंप्यूटर प्रकृति की रक्षा इस प्रकार करता है कि जैसे हम पेपर फ्री यूज़ करते हैं, कॉपी का पेन यूज़ करते हैं, इस कॉपी के यूज़ के लिए जो पेड़ हैं वो लाखों पेड़ काटे जाते हैं, और पेड़ों के काटने से क्या होगा, प्रकृति को नुकसान होगा, और जबकि कंप्यूटर के माध्यम से हम उस नुकसान को बचा सकते हैं। आज के टाइम पे आप डिजिटल एज देख रहे हैं, जैसे कोरोना की वजह से डिजिटल एज चल रहा, तो इस टाइम पर पेपर वर्क बहुत कम है, यानी कि जो भी वर्किंग चल रही है वो डिजिटल ही चल रही है। तो दोस्तों, एक तरीके से कंप्यूटर नेचर की रक्षा भी करते हैं। लागत में कमी, 10th पॉइंट है रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी। यानी कि अगर हम यहाँ कागज़ की कंपैरिजन में कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर हम एक बार परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद हम उस पर वर्क कर सकते हैं कई सारे। जबकि कागज़ या पेपर वर्क की बात करें तो पेपर में हम बार बार हमें परचेस करना पड़ता है, यानी कि वो महंगा पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि पॉइंट दिया, कागज़ के बिना काम होने पर कागज़ और इससे संबंधित स्टेशनरी का पैसा बच जाता है। कंप्यूटर का काम मानव की तुलना में सस्ता पड़ता है। डाटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्टोर किया जा सकता है, जिससे फाइलों का पैसा बचता है। क्लियर हो रही बात दोस्तों? अब इसी के साथ जो आपने फ़ायदे देखे, फ़ायदे के साथ ही कंप्यूटर के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज, नुकसान भी होते हैं। तो चलिए उन्हीं नुकसान को देखते हैं। सबसे पहले विवेक क्षमता। दोस्तों, कंप्यूटर के पास खुद की
इंटेलिजेंस पावर नहीं होती है। जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट किए गए, कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वो अपना पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस, कोई भी माइंड यूज़ नहीं करता है। क्लियर हो रही बात। इसके बाद नेक्स्ट बात करें ह्यूमन डिपेंडेंसी। यहाँ पर आज के ज़माने पर इंसान कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी हो गया है। मान लीजिए कि जैसे बैंक की बात करें तो बैंक सेक्टर जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। टोटल वर्क बैंक का कंप्यूटर पे होता है। अगर मान लीजिए कभी कोई एक बड़ा हादसा या किसी प्रकार का होता है, तो अगर उसका बैकअप वगैरह नहीं रखा गया है तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से बैंकिंग प्रणाली को समाप्त कर देता है। दोस्तों, इसी में जैसे एक पॉइंट बता रहा है कि स्वचालित इसकी एक विशेषता होती है, मगर ये सिर्फ मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। मतलब जिस तरीके से इंसान डायरेक्शन देगा, कंप्यूटर उसी तरीके से कार्य करेगा, जिससे कि एक मानव डिपेंडेंसी यानी कंप्यूटर खुद ब खुद कुछ काम नहीं करेगा जब तक कोई ह्यूमन, कोई यूज़र उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता है। ये कोई भी कार्य के लिए ये कोई भी कार्य के करने के निर्देशों के लिए हम इंसानों पर ही निर्भर रहता है। इसके बाद इन्वायरमेंट के लिए बात, जैसे भी आपको बताया गया कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए साफ़ सुथरे वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। धूल भरी जगह पर इसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और ये कार्य करना बंद कर देता है। दोस्तों, जहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा होता है, साफ़ सुथरी जगह पर है, तो वहाँ पर कंप्यूटर पार्ट्स वर्क अच्छे से करते हैं। अगर यहाँ पर कहीं डस्ट वगैरह होता है या आपके सिस्टम में, मदरबोर्ड में कहीं डस्ट जमा हो जाती है, तो यहाँ पर आपका सिस्टम हीट करने लगता है। हीट करने की वजह से इसकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है और वर्क अच्छे से नहीं कर पाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इमोशन। दोस्तों, कंप्यूटर के पास किसी भी प्रकार की कोई भी इमोशनल भावनाएं नहीं होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक तरीके से नॉन लिविंग है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इमोशन या फीलिंग नहीं होती है किसी के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है साइबर हमला। आज के टाइम पे दोस्तों साइबर हमला बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी साइबर हमले के द्वारा आप किसी दूसरे के कंप्यूटर के जो भी पर्सनल डेटाज़ हैं उन सभी डेटा को आप चुरा लेते हो। या सॉरी, मैं आपके लिए पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, मैं साइबर हमले के लिए जो एक तरीके से साइबर चोर्स हैं, एक तरीके से जो दोस्तों अगला पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, साइबर हमला। तो इसको देखिए, जैसे कंप्यूटर बहुत सारे साइबर हमलों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। वायरस, मेलवेयर, पासवर्ड चोरी करना, पेमेंट डिटेल्स चुराना, निजी डेटा चुराना आदि नुकसान साइबर हमलों के जरिए आसानी से किया जा सकता है। साथ ही कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट या फिर क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। हैकर्स हमारे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लेके कुछ भी कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप अपने कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि आप यूज़ कर रहे हैं, परंतु आपके बिना कुछ वर्क किए हुए ही किसी अदर व्यक्ति के द्वारा आपको आपके कंप्यूटर पर वर्क किया जाता है, तो वो हैकिंग होता है। हैकर्स आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पासवर्ड वगैरह हैं, बैंक बैलेंस है या बैंक पासवर्ड है, इन सभी की चोरी करके आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़े कंप्यूटर इफ़ेक्ट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान की बॉडी को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर के डिस्प्ले से निकलने वाली जो तरंगे और रोशनी आंखों पर बुरा असर डालती हैं। दोस्तों, आप कई घंटों तक अगर लगातार कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो आपकी जो आईसाइट है वो वीक हो सकती है, आपकी आँखें कमज़ोर हो सकती है। क्लियर हो रही दोस्तों? यानी कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट बन रहा है कि इसकी वजह से आँखों की देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि जो कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर ह्यूमन बॉडी में एक बुरा इफ़ेक्ट डालता है। यानी कि इसकी वजह से आँखों की देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा हम वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बैठने से क्या होता है कि हमारा बैक पेन होने लगता है। यानी कि एक तरीके से आप देखा जाए बहुत ज़्यादा वर्क करना कंप्यूटर पर ये भी हार्मफुल होता है।
तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करना है, वीडियो लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि बेसिक लैंग्वेज में आपको इस तरीके की जानकारी दे सकूँ। दोस्तों, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।